मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि ये मूवी ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल करीब 30,000 लोग लापता हो जाते हैं और 90% लोग तो एक महीने में मिल जाते हैं, लेकिन 10% लोग कभी नहीं मिलते। हमें ईयर 1999 में ऑस्ट्रेलिया के एक जगह दिखाया जाता है जहां लीज नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ लो कॉस्ट टूर पर जा रही होती है। लो टूर कॉस्ट उसे कहते हैं जिसमें पैसे बहुत कम खर्च किया जाता है और लोग टेंट लगा के रहते हैं। वो लोग हाल क्रीक नाम के जगह पहुंच जाते हैं और रात वही टेंट लगा के गुजारते हैं। सुबह होने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद वो लोग ईम्यू क्रीक पर रुकते हैं। वहां बेन अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग करने लगता है और लीज और उसकी फ्रेंड स्टोर के अंदर चले जाते हैं। वहां कुछ लोग उनको घूर रहे होते हैं और तभी वहां बेन आ जाता है और वो लोग बेन को अपने पास बुलाते हैं और लड़कियों के बारे में गलत बात बोलते हैं, लेकिन बेन कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था, इसलिए वो लोग वहां से निकल जाते हैं और ड्राइव करने लगते हैं। अब वो लोग वुल्फ क्रीक नाम के जगह आ जाते हैं। वहां एक बड़ा सा टूरिस्ट पॉइंट होता है। वो लोग वहां कुछ देर रुक जाते हैं और फिर शाम होने लगती है। अब वो लोग वहां से निकल ही रहे होते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। बहुत ट्राई करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती और तभी अंधेरा होने लगता है, इसलिए वो लोग गाड़ी में ही रात गुजारने का सोचते हैं। रात होने के कुछ देर बाद वहां एक रोशनी दिखाई देती है। वो लोग डर जाते हैं और देखते हैं कि एक ट्रक उनके पास आके रुक गई है। उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम मिक टेलर होता है। वो उन लोगों की मदद करने लगता है। वो कहता है कि मेरे पास टूल्स है जिससे कि वो उन लोगों की गाड़ी ठीक कर सकता है, लेकिन वो टूल्स उसके गराज में है और वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो। उन लोगों को उसकी बात को मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता और तभी मिक उनकी गाड़ी को अपने ट्रक से बांध कर ले जाने लगता है। उन्हें वोल्फ क्रीक से निकले काफी घंटे हो जाते हैं और अभी तक मिक का घर नहीं आया था और ना ही उन्हें अंधेरे में पता चल रहा था कि वो लोग कहाँ है। वो लोग घबराने लगते हैं और फाइनली वो लोग मिक के घर पहुंच जाते हैं, जो कि एक पुरानी माइनिंग साइट होती है। अब मिक उन लोगों को पीने के लिए पानी देता है और अपने बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि वो एक पिग हंटर था। वो काफी फनी वे में बता रहा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने बारे में सच्चाई भी बताने लगता है। वो कहता है कि आजकल वो वुल्फ क्रीक के आसपास आने वाले जानवर को मारता है। जानवर से उसका मतलब टूरिस्ट से था, लेकिन वो लोग उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते और मिक का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन मिक उन लोगों को घूरने लगता है और उनकी गाड़ी ठीक करने चला जाता है और गाड़ी ठीक करने की एक्टिंग करता है और तभी वो लोग बेहोश हो जाते हैं। मिक ने उनके पानी में कुछ मिलाया होता है। अब दूसरे दिन लीज को होश आता है। वो खुद को बंधी हुई पाती है। वो चिल्लाती है और रोती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाती है और जब रात होती है तो वो वहाँ से निकलने के लिए इधर उधर देखती है। उसे एक कांच का टुकड़ा मिलता है। वो अपने हाथों को खोल लेती है और बाहर जाके देखती है कि उसकी गाड़ी के सारे पार्ट्स खुले हुए हैं और उसके सामान पर ढेर सारा खून है। अब वो गराज के तरफ जाती है और अपनी फ्रेंड क्रिस्टिन को देखती है। माइक उसे टॉर्चर कर रहा था। वो एक प्लान बनाती है। वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में आग लगा देती है और उसमें एक छोटा सिलेंडर फेंक देती है, जिससे कि धमाका होता है और माइक बाहर आ जाता और लीज चुपके से गराज के अंदर चली जाती है और क्रिस्टिन के हाथों को खोल ही रही होती है कि वहां माइक आ जाता है। लीज पीछे जाके छिप जाती है और माइक की गन उठा लेती है और माइक पर फायर करती है, लेकिन बुलेट उसके गले से टच होके निकल जाती है और वो वहीं गिर जाता है। अब लीज क्रिस्टिन को लेके वहां से भाग जाती है
और एक कार में बैठ जाती है, लेकिन उस कार की चाबी वहाँ नहीं होती। तभी वो अकेले माइक के पास आती है और उसके पॉकेट में चेक करती है। उसे चाबी मिल जाती है और जैसे वो कार स्टार्ट करती है तो वहाँ माइक गन लेके आ जाता है और कार पर फायर करने लगता है। तभी लीज कार माइक के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन माइक बच जाता है और वो कार को बैक करके वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन लीज को वहाँ के रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो कार ड्राइव करते हुए डेड एंड पर पहुँच जाती है और टाइम से ब्रेक लगा देती है। क्योंकि माइक भी उसके पीछे आ रहा होता है, इसलिए वो लोग कार को खाई से नीचे फेंक देते हैं और वहाँ छुप जाते हैं। और तभी माइक वहाँ आ जाता है और वो खाई से नीचे उतर कर चला जाता है। तभी लीज और क्रिस्टिन उसकी कार से वहाँ से भागने का सोचते हैं, लेकिन माइक अपने कार की चाबी अपने साथ ले गया होता है। अब लीज क्रिस्टिन से कहती है कि हमें माइनिंग साइट वापस जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर काफी सारी गाड़ी होती है, इसलिए वो लोग वापस चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद लीज क्रिस्टिन से कहती है कि मैं अगर 5 मिनट में वापस लौट के नहीं आई तो तुम यहाँ से भाग जाना। लीज गराज में जाती है और वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ होती है। वो देखती है कि एक रूम में बहुत सारी सामान है। वो सामान टूरिस्ट की होती है, जो लोग वहाँ घूमने आए होते हैं। उसे एक कैमरा मिलता है। वो देखती है कि माइक टूरिस्ट से पहले अच्छे से बात करता है और उसकी मदद करने के बहाने उसे मार देता है। तभी उसे बैन का कैमरा मिलता है। वो कैमरे में मिक की ट्रक देखती है। फिर उसे पता चलता है कि मिक उसका पीछा उस स्टोर से कर रहा था। अब लीज कार में बैठ जाती है और चाबी लग जाती है। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करती है तो वो देखती है कि मिक उसके पीछे ही बैठा हुआ है। मिक लीज के पिट में एक बड़ा सा चाकू घुसा देता है और जब वो भागने की कोशिश करती है तो वो उसका उंगली काट देता है और फिर उसका स्पाइनल कोड काट देता है और उसे पैरालाइज कर देता है। इधर क्रिस्टिन वहां से भाग जाती है और भागते भागते वो हाईवे पर आ जाती है। उसे एक कार मिलती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है। वो क्रिस्टिन की मदद करता है और उसके लिए पानी डिक्की से निकालने जाता है, लेकिन तभी मिक स्नाइपर से उसे मार देता है। क्रिस्टिन जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और कार स्टार्ट करती है, लेकिन चाबी डिक्की में लगी होती है। वो जल्दी से चाबी लेके आती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन मिक उसके पीछे ही रहता है। तभी क्रिस्टिन मिक की गाड़ी को टक्कर मार के उसे रोड से उतार देती है। मिक कार से उतरकर क्रिस्टिन पर गोली चलाता है और उसकी कार की टायर फाड़ देता है और फिर क्रिस्टिन को गोली मार देता है और फिर गाड़ी में डाल के गाड़ी जला देता है। इधर हमें मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जिंदा है और मिक ने उसे पकड़ के रखा है। वो कैसे भी करके वहां से निकल जाता है और वो बेहोश होके रोड पर गिर जाता है और तभी वहां एक टूरिस्ट आते हैं और माइक को बचा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। फिर मैक्स पुलिस को मिक के बारे में बताता है, लेकिन उसे एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए पुलिस मिक को नहीं खोज पाते और फिर मैक्स को 6 मंथ के बाद छोड़ दिया जाता है और हमें मिक को दिखाया जाता है, जो अभी बड़े आराम से घूम रहा होता है और मूवी यही खत्म हो जाती है।